सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2,000 रुपए किसान के खाते में सीधे जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और 36 लाख किसानों को ये 2,000 रुपए तेलंगाना में भी उनके घरों में जा रहा है, सीधे उनके खाते में जा रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और आप नरसिम्हा जी को जिता के भेजेंगे। भारत दाल में और तेल में मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। अब दाल बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। आपको जानकर खुशी होगी कि 5 साल में मोदी जी ने तय किया है कि किसानों से मोटा अनाज, श्री अन्न इतना पैदा होगा कि भारत दुनिया का हब बन जाएगा श्री अन्न में और आगे विकास करेगा। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, अब आपके यहां अभी गैस सिलेंडर से आती है, आप नरसिम्हा गौड़ जी को भेजेंगे। अब आगे मोदी जी ने तय किया है कि हर घर गैस पाइप से जुड़ करके कनेक्शन मिलेगा और सस्ती गैस घर पहुंचेगी, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये जो बीआरएस है ना, ये चंद्रशेखर राव, केशव चंद्रशेखर राव, आपको 2 BHK मिला क्या? मिला क्या 2 BHK? खा गया ना? आपने इसकी छुट्टी कर दी ना? अब नरसिम्हा गौड़ जी को भेजना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ आवास योजना बनाए हैं और 3 करोड़ आवास योजना और बनेंगे। 3 करोड़। और मित्रों, आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। अगले 5 साल में गौर साहब को MP बनाना, प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना बनाई जा रही है। अब आपका बिजली का बिल 5 साल में 0 हो जाएगा, 0। मुफ्त बिजली मिलेगी। हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी और जो बिजली आपके खर्च करने के बाद आपके सौर ऊर्जा से बचेगी, वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको उसका आमदनी मिलेगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। मित्रों, आयुष्मान भारत, आज आपको मालूम है, यह गौर साहब थे MP जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, और उस 55 करोड़ लोग में जो जुड़े थे उसमें तेलंगाना में भी उसके लिए जो जोड़ने का काम हुआ था, उसमें 26 लाख परिवारों को जोड़ा गया था। 26 लाख परिवार जिनको गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हर साल मोदी जी हेल्थ कवर दे रहे थे, 5 लाख रुपए का। अब मेरी बात जरा और गौर से सुनना। नरसिम्हा गौड़ जी को MP चुनाव जिता देना। मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में जिसकी भी उम्र 70 साल से ऊपर है, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, किसी भी जाति के, किसी भी आमदनी की, किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म की, उसको मोदी जी के तरफ से हर साल आयुष्मान भारत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसके साथ साथ तय हुआ है कि जो हमारे किन्नर भाई हैं जिनकी किसी ने चिंता नहीं की, उनको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। 1.6 लाख 1.60 लाख करोड़ रुपए
मोदी जी ने टैक्स के माध्यम से तेलंगाना को पहुंचाया है। और उसी तरीके से 1.10 लाख करोड़ रुपए ग्रांट इन एड तेलंगाना को दिया है और विकास किया है। रेलवे बजट तेलंगाना का 20 गुना बढ़ा दिया गया, 20 गुना। और आपको जानकर खुशी होगी कि सिकंदराबाद महबूब नगर का रेलवे का लाइन, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया है। 3 वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना में चल रहे हैं और भारतमाला में 4 आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। हैदराबाद इंदौर, सूरत चेन्नई, हैदराबाद पणजी, और इसी तरीके से विकास के लिए हैदराबाद के साथ साथ नए जगहों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। और आज हैदराबाद विशाखापट्टनम, यह अभी ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम किया है। मुझे यहाँ बताते हुए जो बहुत खुशी हो रही है वो इस बात की हो रही है कि मैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब नरसिम्हा गौड़ जी सांसद रहे तो 9,000 करोड़ रुपए का नवा राजनलू 9,000 करोड़ रुपए का विकास किया। और उसमें मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये बीबी नगर में 1,028 करोड़ रुपए का इसका शिलान्यास हो गया है और काम इसका शुरू हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि केंद्रीय विद्यालय यहां गौड़ साहब लेकर के आए। आपको जानकर खुशी होगी कि आज पासपोर्ट के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। आपके क्षेत्र में बोनगिर में पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है और मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी हैदराबाद भुवनगिरी को जोड़ दिया जा रहा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और भुवनगिरी फोर्ट के लिए, उसके लिए भी काम चला है और लगभग 524 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे आपके इलाके में बन करके तैयार हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, इसलिए विकास में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और नरसिम्हा जी ने भी विकास को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि नरसिम्हा जी तो विकास करा रहे, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, बीआरएस क्या कर रही है? ये बीआरएस, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जमावड़े हैं। दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों भ्रष्टाचार